अभी अभी अपने ऑफिस वालों से मैंने पूछा भगवान है या नहीं है? बोलो भाई। पर बड़ी डिबेट चल रही है, हर जगह ट्रेंड कर रहा है। जावेद अख्तर साहब इंडिया के बेस्ट स्क्रीन राइटर, हम आपके फैन हैं। वैसे आपने बात रखी, जावेद साहब आप बोलते हैं मन करता है सुनते रहो सुनते रहो, इतना प्यारा बोलते हैं। लेकिन जावेद साहब बातों की खूबसूरती और लॉजिक की मजबूती अलग अलग होती है, फर्क होता है। जावेद साहब आप बुद्धिमान है, आप लेजेंड है। लेकिन आज हम आपकी शायरी नहीं, साइंस और लॉजिक का थोड़ा सा छोटे वाला पोस्टमार्टम करेंगे। पहले कंफर्म कर दो, आप लोग को क्या लगता है भगवान है कि नहीं है? चलो ये भी कह रहे हैं कंफर्म है, मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ गया है। आज कुछ सवाल पूछेंगे जो डिबेट में नहीं पूछे। मुफ्ती साहब आपका विशेष सम्मान, बड़े अच्छे आपने लॉजिक्स प्रेजेंट किए, बड़ी प्रिपरेशन, प्लानिंग, प्रिवेंशन, प्रेडिक्शन। आपको देख करके मेरे को समझ में आया कि हम मैनेजमेंट में और तैयारी करके अगली बार से लीडरशिप फोरम में जाया करें। वैसे इसकी बात नहीं हो रही है। आज हम बात करेंगे थियोलॉजी की। एक होती है थियोलॉजी, क्या होती है? ये यूपी में वर्ड बहुत चलता है, लेकिन हम थियोलॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ गॉड, डिस्कशन जिसमें सीधा सीधा स्टडी ऑफ गॉड हो। जावेद साहब आपका एक आर्गुमेंट था, आपने कहा सब कुछ नेचर ने किया है। किसने किया है? नेचर मतलब प्रकृति। किसका नेचर? नेचर इज नॉट मैन, अ मैन हैज अ नेचर। प्रकृति की मनुष्य नहीं है, मनुष्य की प्रकृति है। यानी कि प्रकृति कहां से आई, नेचर कहां से आया? देयर हैज टू बी एन एविडेंस। जावेद साहब आप लिरिसिस्ट बहुत अच्छे हैं, स्क्रीन राइटर बहुत अच्छे हैं। आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, वो विधाता भी एक स्क्रीन राइटर है, उसने भी एक स्क्रीन पे बड़ा अच्छा सा एक। जावेद साहब देखो, आपने कहा नेचर है, सवाल ये है नेचर किसका है? आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान के पीछे उस बुद्धि का एक मालिक होता है। अगर लॉ है तो लॉ मेकर होगा, लॉ तुक्के से नहीं आ जाएगा। अगर लॉजिक है तो लॉजिशियन होगा। मजे की बात है, अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर होगा। तुक्के से कैसे आ जाएगा? ये मैनुअल तुक्के से नहीं आया लीडरशिप पैनल का, ये पानी की बोतल तुक्के से नहीं आई, ये बनाई गई है। इतना बड़ा क्रिएशन तुक्के से कैसे आ जाएगा? नेचर हैज टू बिलोंग समवन, इट हैज टू बिलोंग टू समवन, समवन इज नॉट नेचर। ट्रैफिक रूल्स होते हैं, रोड अपने आप नहीं बनती, स्पीड लिमिट अपने आप तय नहीं होती, रूल माइंड से आता है, मैटर से नहीं आता है। नेचर यहां मतलब ऐसा कुछ ऐसा फटा अचानक, एक व्यक्ति बोला बिग बैंग थ्योरी से हो गया। किससे हो गया? हाँ, हमारा फर्नीचर थोड़ा खराब हो गया, एक स्मॉल बॉम्ब यहां भी फोड़ दो, नया फर्नीचर आ जाएगा। ऐसा होता है क्या कि बम फटा और सब कुछ एकदम सब कुछ सेट हो गया? नहीं। मान लीजिए मेरे हाथ में पानी की बोतल है, जावेद साहब ये बोतल स्टूडियो तक अपने आप नहीं पहुंची, से किसी ने बनाया, किसी ने खरीदा, किसी ने यार रखा, तुक्के से नहीं होता। इतना बड़ा यूनिवर्स तुक्के से नहीं होता। पूरा सोलर सिस्टम, प्लैनेट सारे प्रिसाइजली अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं। अगर जावेद साहब ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा होती ना तो सब कोलैप्स कर जाता, और अगर ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती तो गैलेक्सीज नहीं बन पाती। ग्रेविटी कम होती, गैलेक्सीज नहीं टिक पाती, ये तारे अपनी जगह नहीं होते। ये ग्रह ग्रेविटी जितनी होनी चाहिए उतनी है ना, ज्यादा है ना कम है। तुक्के से आ गया नेचर में। It has to be somebody's nature. It has to be इलेक्ट्रॉन का चार्ज थोड़ा सा बदल जाता तो केमिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, लाइफ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी परफेक्ट ट्यूनिंग तुक्का नहीं है, प्रिसिजन इंजीनियरिंग है, एक्सीडेंट नहीं है, कैलकुलेटेड कंट्रोल है। जावेद साहब क्रिएटर को डिनाई करना लॉजिक नहीं है, डिनाइल है, एथिज्म नहीं है, ये ईगोइज्म है। आपको मालूम है शोले की स्क्रिप्ट किसने लिखी? लेजेंडरी जावेद अख्तर साहब ने। तो एक काम करते हैं, एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को लेकर के आना, उसके एक एक नाम को फाड़ के एक डस्टबिन में डालते हैं, ऐसे 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 करके हिलाते हैं, बाहर निकालेंगे तो अपने आप शोले की स्क्रिप्ट आ जाएगी? नहीं आएगी भाई। ऐसा डब्बे में लाने शोले की स्क्रिप्ट बन जाएगी? नहीं, तुक्के से नहीं होता है। आपका दिमाग लगा है इसमें, आपकी मेहनत लगी है इसमें, इसके पीछे आप थे। वर्ड्स गिरने से रैंडम शोले फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल है। छोटी सी स्क्रिप्ट के लिए भी अगर आप जैसा व्यक्ति चाहिए, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स तुक्के से कैसे चलेगा? अपने आप कैसे बन गया? ये मेरा सवाल है। अच्छा, आपने एक जगह बोला फेथ को, फेथ में क्वेश्चन नहीं किया जाता। मैं पूरा देखा वीडियो, बड़ा पसंद आया मुझे, पूरा वीडियो देखा। कहते हैं फेथ पे क्वेश्चन नहीं, यही बोला कि फेथ का एक रूल है, आप उसको सवाल ही नहीं कर सकते। कोई सवाल आपको बता दें, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत सवाल से हुई थी। धृतराष्ट्र ने सवाल किया, किससे सवाल किया? धृतराष्ट्र ने संजय से। अर्जुन ने सवाल किया, किससे? कृष्ण से। पूरी की पूरी भगवद गीता सवालों पे है। श्रीमद् भागवतम जिसमें 18,000 श्लोक है, उसका पहला श्लोक सवाल से होता है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सवाल कर रहे हैं, तो भागवतम आई 18,000 श्लोकों। फेथ के अंदर सवाल करने की सारी संभावना है। वेदों का नाम सुना है आपने? पहला श्लोक क्या है? सवाल है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा करना कि ये सब कुछ कहां से आया, सवाल है। ये सृष्टि कैसे बनी, ये सवाल है। ये वेदांत दर्शन है। जो भगवान ब्रह्मा है, उन्होंने इसी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत बात करी जिस सब्जेक्ट पे आप बात करते हैं। पहले तो मैं आपको भगवद गीता का बता दूं, आप पूछेंगे कौन सा श्लोक है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा।
मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, ये पहले अध्याय का पहला श्लोक है, गीता में भी कहा गया है। हर जगह पे फेथ का मतलब है लॉजिकल रीजनिंग होगी, पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस होगा, कोई साइंस बीच में इन्वॉल्व होगी। अगर आप किसी सर्जन के पास ऑपरेशन कराने जाते हो तो क्या करते हो? आप फेथ करते हो उस पर, ये मेरी सर्जरी कर देगा। आपके किसी रिश्तेदार की सर्जरी, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन जाओ तो आप हर एक कट को चेक करोगे लगाया कि नहीं लगाया उसने? आप उसके हर डिसीजन को क्वेश्चन करोगे? नहीं, आप फेथ करते हो। क्यों? ये फेथ ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये एक लॉजिकल फेथ है। ये फेथ उसकी क्वालिफिकेशन पे, एमबीबीएस पे है, ये फेथ उसकी सेकंड क्वालिफिकेशन एमडी पे है, ये फेथ उसके 500 से ज्यादा सक्सेसफुल सर्जरीज पे है, ये फेथ उसकी हॉस्पिटल के अंदर जो रेपुटेशन है उसके ऊपर है, ये फेथ आज तक कितने पास्ट रिजल्ट दिए, पेशेंट्स ठीक किए उसके ऊपर है। मेडिसिन भी अगर आपने ब्लाइंडली खाली पॉइजन हो जाएगा, डॉक्टर से पूछ के खाली क्योर हो जाएगा। ये रीजन्ड फेथ है, इस फेथ में आपका रीजन होगा एक। हर जगह विज्ञान ढूंढने वाले भगवान नहीं ढूंढते हैं फिर। अच्छा जावेद साहब, आप कहते हैं कि कॉन्शियसनेस कुछ नहीं है, बस केमिकल्स हैं। एक बार जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, उनसे किसी ने पूछा, प्रभुपाद वो कह रहे भगवान नहीं है, एथिस्ट है, एथिस्ट है, भगवान नहीं, ऐसा ऐसा करके प्रभुपाद जी से आर्ग्यूमेंट हुआ। तो प्रभुपाद जी ने बोला उनसे कि जब आदमी मरता है तो कैसे मरता है? तो साइंटिस्ट ने बोला सम केमिकल्स and there is a composition and the combination of those chemicals. When those chemicals are absent, the person is dead. तो प्रभुपाद ने पूछा, have you identified those chemicals? उन्होंने बोला, yes, we know precisely those chemicals. बोला, okay, there is a dead tree. Inject those chemicals, make it alive. डाल दो केमिकल, जिंदा कर दो पेड़ को। नहीं कर सकते अब आप? जिंदा कर दो इंसान को, आपके पास केमिकल्स आ गए तो? नहीं, सब सिंपल बात है। लाइफ से आती है। लाइफ कैन नॉट कम फ्रॉम मैटर। जावेद साहब, ये पानी की बोतल भी अपने आप नहीं आती है, इसके पीछे एक लाइफ थी जिसने इस मैटर को मोल्ड किया। बात यहां पे रीजनिंग की जब हो रही थी तो मुफ्ती साहब ने रीजनिंग के ऊपर बहुत बात करी। जावेद साहब वहां सबूत मांग रहे थे कि सबूतों की कमी है, तो मैं आपको बताता हूं, सबूतों की कोई कमी नहीं है, अतः सबूत है भगवान के अस्तित्व के। भगवान राम को काल्पनिक बोलने वाले लोगों को बता दूं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में राम सेतु का पूरा स्ट्रक्चर नासा के सैटेलाइट इमेजरी में कहां से आ गया? पूरा का पूरा राम सेतु दिखाई पड़ रहा कहां से? बात यहां खत्म नहीं होती। श्रीलंका के अंदर अशोक वाटिका आज भी है, वो पेड़ पौधे जियोलॉजिकल फीचर के साथ जो रामायण में बताए गए सेम मैच कर रहे हैं। कोइंसिडेंस नहीं है, हर चीज तुक्के से नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन है, कोइंसिडेंस नहीं है। गूगल जाके करो, हस्तिनापुर का पूरा एक्सकेवेशन 1952 में बीबी लाल ने एक्सकेवेशन किया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल। और वो क्या कहते हैं, मेरठ के आसपास गंगा किनारे पूरा महाभारत की हस्तिनापुर मिल गई उनको। कुरुक्षेत्र की जमीन पे आप जब जाओगे ना, तो आज भी आपको उसके अंदर लाल रंग के अंश मिलते हैं वहां की मिट्टी के अंदर। तो वो जो अंश मिल रहे हैं ना वहां पे, वो रेडिश क्यों है? महायुद्ध की ब्लड शेड की वो निशानी है। उस पर विश्वास नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग UAW, इन दोनों ने मिलकर के गुजरात के पास जो द्वारकाधीश जो भगवान है उनके पास जाकर के पानी के अंदर बहुत दिन मेहनत करी और पूरी की पूरी द्वारका नगरी वहां ढूंढ ली उन्होंने। वो पूरे इतने बड़े बोल्डर्स, इतनी बड़ी बड़ी पिलर्स, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें वो किसने बनाई? तुक्के से आ गई थी। वो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की इमारतें थी। और बताऊं आपको, एथिज्म भी एक फेथ है, बस गॉड पे फेथ नहीं है, सारे कोइंसिडेंसेस पे फेथ है। मुफ्ती साहब ने कंटिंजेंसी की जो बात करी, टेक्निकली वो बात बिल्कुल सही है। कंटिंजेंसी की थ्योरी के हिसाब से हर कारण के पीछे एक कारण होगा और उस कारण के पीछे का जो कारण है वो उस कारण को कारण बनाता है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी रीजन, देयर इज अ कॉज बिहाइंड एवरी कॉज। तो बार बार टाइम एंड स्पेस की जब बात हो रही थी कि जो चीज टाइम एंड स्पेस के अंदर आ गई उसका कोई कॉज और जो नहीं आई वो कॉजलेस है। तो ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय पहला श्लोक, भगवान ब्रह्मा ने सदियों पहले लॉ ऑफ कंटिंजेंसी समझाया था। मुफ्ती साहब को भी काम आए तो श्लोक नोट कर लेना। ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय पहला श्लोक, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या कह रहे हैं? जो ईश्वर परम कृष्ण है, सच, वो देखने में कैसे? सच्चित और आनंद, सच्चित आनंद, ऐसा उनका रूप है। क्या कह रहे हैं? अनादिर, अनादि मतलब जिसकी कोई बिगिनिंग ना हो। अनादि, आदि मतलब जिसकी बिगिनिंग हो, अनादि मतलब जिसकी बिगिनिंग ना हो। ये है कंटिंजेंसी की थ्योरी। इनकी बिगिनिंग भगवान से सारी बिगिनिंग है, भगवान की बिगिनिंग नहीं है, भगवान बिगिनिंगलेस है। तो बोले अनंत मतलब जिसका कोई अंत हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। तो इस क्रिएशन की का अंत हो सकता है, भगवान जिनसे क्रिएशन आया उनका अंत नहीं है। तो कोई बोले नहीं, कोई तो कारण होगा उनका, कोई रीजन तो होगा, कोई। एवरीबडी कम ऑन, भगवान का कोई। आगे ब्रह्मा जी जवाब देते हैं। मन में सवाल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई भगवान का कोई तो रीजन होगा।
तो ब्रह्मा जी जवाब देते हैं सर्व कारण कारणम, कि वो सभी कारणों के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है, हर कारण के पीछे का कारण और उस कारण को बनाने वाला उसके पीछे का कारण, और उन सब कारणों के जो ओरिजिनल कारण, वो कारण जो हर कारण से बाहर का कारण, वो कारण जिससे कोई भी कारण कारण बना, वो कौन है? सर्व कारण कारणम। ही इज द रीजन फॉर ऑल द रीजंस व्हिच हैव बिकम रीजंस। ही इज द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस, बिहाइंड एवरी कॉज देयर इज अ कॉज, दैट इज द लॉर्ड हिमसेल्फ। ये जो मुफ्ती साहब ने थ्योरी समझाई, ये मैंने आपको शास्त्रों से समझाई, बस इतना ही फर्क है। थ्योरी उन्होंने भी ठीक समझाई, बस मैंने शास्त्रों को आपका यहाँ पे श्लोक नंबर भी बता दिया, जाकर के आप खोल के चेक कर सकते हैं। आज का लिखा हुआ नहीं है, मेरा लिखा हुआ नहीं है, आपका लिखा हुआ नहीं है। अगर कोई भी डिजाइन है तो डिजाइनर होगा, अगर कोई भी पेंटिंग है तो पेंटर होगा, तुक्के से नहीं आएगा। इतना बोल रहा हूं बस मैं। और ये बात मैं नहीं, खुद विज्ञान जानने वाले लोग बोलते हैं। आइजैक न्यूटन क्या बोलते हैं? इतना ऑर्डरली ब्यूटीफुल अरेंजमेंट इस पृथ्वी का, इस सूर्य का, इन प्लैनेट्स का है, इसका मतलब ये किसी बहुत बुद्धिमान आदमी ने डिजाइन किया है। अरे इंटीरियर डिजाइनर होता है तब अपना ऑफिस चालू होता है, आकर के ऑफिस को डिजाइन करता है, तो पूरे यूनिवर्स का डिजाइनर कोई नहीं होगा। भगवान के अस्तित्व पर अभी भी अगर बिलीव ना हो तो उसका तो फिर भगवान ही मालिक है, उसका तो भगवान ही मालिक है कि नहीं? बाकी सारे लोग जो भगवान, खुदा, ईश्वर, वाहिगुरु, जीसस जिसको भी मानते हैं, इस वीडियो को फैलाओ। उससे फायदा क्या है? आस्तिक की आस्था मजबूत हो और नास्तिक को आस्था बनाने का मौका मिले। एथिस्ट भी भगवान को इष्ट मानने लगे। बस हम यही चाहते हैं कि आप भगवान में भरोसा रखें, विश्वास रखें, इस तरह अननेसेसरी लॉजिक्स प्रोड्यूस ना करें। शेयर करने चाहिए ऐसे मैसेजेस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद।